नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कुवैत अग्निकांड, 42 शवों को लाने की तैयारी में आईएएफ। ग्राउंड जीरो पर भारत के मंत्री। अब तक क्या क्या हुआ। कुवैत के मंगाफ शहर में लेबर बिल्डिंग में बुधवार को भीषण आग लग गई है। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि 40 भारतीय समेत 39 लोग जिंदा जल गए। वहीं इस हादसे में 50 से अधिक लोग घायल हो गए। कुवैत के दक्षिणी अहमदी गवर्नरेट के मंगाफ क्षेत्र में स्थित 6 मंजिला इमारत के रसोई घर में लगी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मरने वालों में करीब 42 भारतीय हैं। जानकारी भी मिली है कि मृतकों में 12 केरल और 5 तमिलनाडु से थे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज कुवैत के लिए निकल चुकी हैं। कुवैत में एक इमारत में लगी भीषण आग में घायल हुए लोगों की सहायता के लिए दिए जा रहे कार्यों की निगरानी करने और इस घटना में मारे गए लगभग 42 भारतीयों के शवों को शीघ्र भारत भेजने के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे हैं। कुवैत के अधिकारी मंगाफ इलाके की एक इमारत में लगी भीषण आग में मारे गए लोगों के शवों की डीएनए जांच कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के एक विमान को हादसे में मारे गए भारतीयों के शवों को वापस लाने के लिए तैयार रखा गया। हादसे में कुछ शव बुरी तरह से जल गए हैं, इस कारण उनकी पहचान नहीं हो रही है। वहीं कई शव बिल्डिंग की सीढ़ियों पर भी मिले हैं। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबर बिल्डिंग में आग क्यों लगी, इसका स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया। हालांकि मामले की जांच जारी है। स्थानीय मीडिया की ओर से आशंका जताई गई है कि गैस लीक होने से हादसा हुआ है। जानकारी ये भी है कि ग्राउंड फ्लोर पर करीब 2 दर्जन से अधिक गैस सिलेंडर रखे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग में रहने वाले भारतीय कामगार केरल और तमिलनाडु से थे। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी एनबीटीसी ग्रुप की थी। इस बिल्डिंग के मालिक मलयाली व्यापारी केजी अब्राहम है। केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला के बिजनेसमैन है। अवैध रूप से रह रहे थे कई लोग। गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ ने बताया कि बिल्डिंग में कई लोग अवैध रूप से रह रहे थे, इसलिए आग लगने के समय भगदड़ भी मची, जिसमें कई लोगों को चोटें आई। अफरा तफरी के बीच कई लोग अंदर फंसे रह गए। धुएं में दम घुटने से उनकी जान चली गई। अभी मरने वालों के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबह ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से रियल एस्टेट मालिक के लालच की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। ज्यादा किराए के लालच में बिल्डिंग ओनर्स एक ही कमरे में कई लोगों को ठहराते हैं। ज्यादा किराए के लिए सुरक्षा के पैमाने से समझौता किया जाता है। कुवैत की कुल 48 लाख आबादी में सिर्फ 30% कुवैती और 70% प्रवासी हैं। अभी करीब 10 लाख भारतीय नागरिक वहां रह रहे थे। धीरे धीरे बड़ी संख्या में प्रवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करते करते कुवैत एक प्रवासी बहुल देश बन गया। हालांकि आर्थिक चुनौतियों की वजह से अब वहां प्रवासी विरोधी भावनाएं गहरा रही हैं। ऐसे में कुवैत सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि आबादी में प्रवासियों की संख्या को 70% से कम करके 30% पर लाना है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।